Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश को रणनीतिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए रिजर्व बैंक एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है और देश के खजाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के पास होती है। दुनिया में अगर आप देखें तो बीते कुछ सालों में जिस तरह के हालात बने हैं उसने रिजर्व बैंक को एक बड़ा गेम खेलने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा दांव जो भारत को किसी भी विदेशी मुसीबत से बचाने वाला साबित होगा। धीरे धीरे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है। आरबीआई की इस स्ट्रैटेजी के केंद्र में है गोल्ड। तो आखिरकार रिजर्व बैंक कर क्या रहा है? गोल्ड से कैसे रिजर्व बैंक एक बड़ी रणनीतिक चाल चल रहा है, ये आपको बिस्तक की इस खास रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। दरअसल रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व की घर वापसी कर रहा है। आप सोचेंगे कि गोल्ड रिजर्व की घर वापसी का मतलब क्या है आखिर? तो मतलब यह है कि आरबीआई विदेश में रखा अपना सोना भारत वापस ला रहा है। यहाँ आप सवाल करेंगे कि भारत विदेश में अपना सोना रखता ही क्यों है? तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए वो बड़ा आंकड़ा जो पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और जहां से ये पता चलता है कि रिजर्व बैंक किस बड़ी चाल पर चल रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि आरबीआई का विदेश में रखा गया गोल्ड रिजर्व इस साल मार्च के आखिर में घटकर 6 साल के लो लेवल पर आ गया है। ये रिजर्व बैंक के पास मौजूद कुल गोल्ड रिजर्व के 47% पर आ गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दिसंबर 2017 में जब से रिजर्व बैंक ने अपने खजाने में गोल्ड को भरना शुरू किया है, तब से विदेश में रखे गए गोल्ड की मात्रा सबसे लो लेवल पर आ गई है। लेकिन देश में गोल्ड आने की शुरुआत कब से हुई है? असल में मार्च 2022 से रिजर्व बैंक ने विदेश में रखा गया अपना सोना भारत लाना शुरू किया। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई थी। बस वही वो बड़ा ट्रिगर था जिसने रिजर्व बैंक को विदेश में रखे अपने सोने को भारत लाने की रणनीति एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग में ऐसा क्या था जो भारत अपने गोल्ड को विदेश से वापस लाने में जुट गया है? इसका जवाब यह है कि एक डर के चलते आरबीआई को गोल्ड पर पूरा गेम बदलना पड़ गया। असल में अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान एक कदम उठाया और रूस की डॉलर एसेट्स को दुनिया भर में फ्रीज कर दिया गया। आपको याद होगा कि तब रूसी ओलिगार्क्स की विदेशी एसेट्स, जिनमें लग्जरी याट शामिल है, उन्हें जब्त कर लिया गया था। खैर, अमेरिका की इस एक्टिविटी से दुनिया भर के देशों में एक चिंता और डर पैदा हुआ है। डर इस बात का कि मान लीजिए अगर ये देश किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो विदेश में मौजूद इनकी एसेट्स भी फ्रीज की जा सकती है। यही डर रिजर्व बैंक या कहिए कि भारत को भी है, जिसके बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व देश के बाहर स्टोर्ड हैं। इसी वजह से आरबीआई ने अपने गोल्ड को विदेश से निकालकर भारत लाना शुरू कर दिया है। यूके से आरबीआई ने हाल में ही 100 टन गोल्ड की घर वापसी कराई है। मार्च के आखिर में आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग करीब 822.1 टन है। दिसंबर 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्को का 57 सेंट्रल बैंकों पर किया गया एक सर्वे बताता है कि इन्होंने बीते 8 से 10 सालों में गोल्ड में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है और इस गोल्ड को लंदन में रखा है। लेकिन इस सर्वे में ये भी कहा गया कि अब ये ट्रेंड पलट रहा है और बैंक अपने देशों में ये सोना ले जा रहे हैं। ये देश एक सुरक्षित एसेट के तौर पर गोल्ड की अहमियत को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। 2020 में अपने ही देश में रखे गोल्ड रिजर्व का हिस्सा 50% था और दिसंबर 2023 में ये बढ़कर 68% पर पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इसके अगले 5 साल में और बढ़कर 74% होने की उम्मीद है। यानी 5 साल के भीतर गोल्ड रिजर्व का सिर्फ 26% ही हिस्सा देश के बाहर रह जाएगा, बाकी पूरा गोल्ड देश में ही आ जाएगा। आरबीआई का यही ट्रेंड ये साफ दिखाता है। सितंबर 2021 में भारत का घर पर रखा गोल्ड रिजर्व 39% था और ये आंकड़ा मार्च 2024 में बढ़कर 53% पर पहुंच गया। आप इस ट्रेंड को 1991 के दौरान
उस दौर से जोड़कर देखिए जब पेमेंट्स पर डिफॉल्ट से बचने के लिए भारत को अपना गोल्ड विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। अब उस सवाल का जवाब कि आखिर गोल्ड रिजर्व को विदेश रखा ही क्यों जाता है, तो इसका एक फायदा तो ट्रेड में होता है, इसके अलावा ये स्वैप्स में भी काम आता है और इस पर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन इससे जुड़े जोखिम अब ज्यादा बड़े दिखने लगे हैं। भारत अपनी एसेट्स को विदेश में नहीं रखना चाहता ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसके पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद रहे। रिजर्व बैंक इसी रणनीति को फिलहाल पूरा करने में जुटा हुआ है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें विस्तार।